नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूँ आप सबका फिर से एक बार बी स्टडी पॉइंट पर। और आज जो हम आपके लिए क्लास लेकर आए हैं वो एम एस एक्सेल का है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है। इससे पहले हमारा एम एस वर्ड खत्म हो चुका है। यदि आपने वो नहीं देखा तो आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट पे आप जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वो उसमें हमारा कंप्लीट एम एस वर्ड है। और आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा एम एस एक्सेल है। एम एस एक्सेल में ऐसे कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिसे हमें जानना चाहिए, उसी के बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बुक वन जो लिखा हुआ है इसको हम टाइटल बार कहते हैं। ये हमने एम एस वर्ड में भी देखा था, है ना। और एम एस एक्सेल है कि हमारा यहाँ पर बुक वन करके जो फाइल नेम है, ये हमारा यहाँ पर क्या है, टाइटल बार है। ठीक है, टाइटल बार में हमारा क्या शो होता है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर टाइटल बार में शो होता है क्या, फाइल नेम। जो भी यहाँ पर फाइल नेम है वो शो होता है हमारा यहाँ पर कहाँ, टाइटल बार में। और यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट हमारा यहाँ पर फाइल नेम होता है एम एस एक्सेल में, वो क्या होता है, बुक वन। ये हमारा क्या होता है, बुक वन होता है। ठीक है, बुक वन, और यहाँ एक्सेल लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, तो ये हमारा टाइटल बार है। इतना क्लियर है। पहला चीज आपको क्लियर हो गया, अब आगे भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आगे क्या है। यहाँ पर कुछ बेसिक टूल्स हैं, इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। और यहाँ से क्विकली हम एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, ये ऑटो सेव का है। अगर लेटेस्ट वाला आपके पास है तो आप ऑटो शेप का यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि आप जैसे यहाँ पर टर्न ऑन करते हैं ऑटो शेप दिस फाइल, अब जैसे यहाँ पर कोई भी फाइल बनाने के बाद अगर हम इसको क्लोज कर देते हैं तो ऑटोमेटिक ये सेव हो जाता है। ठीक है, ऑटो शेप अगर ऑन करते हैं तो फिलहाल हमारा ऑफ है, तो इसको ऑफ ही रहने देते हैं। और ये है एम एस एक्सेल का बटन, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं रिस्टोर का है, मूव साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो ये इतना है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर फाइल है। यहाँ पर फाइल के बाद हमारा यहाँ होम है, होम के बाद इंसर्ट है, देन यहाँ पर ड्रॉ है, पेज लेआउट है यहाँ पर, और फॉर्मूला है, डेटा है, रिव्यू है, व्यू है, और यहाँ पर क्या है, हेल्प्स है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कुछ टैब्स हैं, आपको पता होगा क्योंकि एमएस वर्ड में हम पढ़े थे, और इसको हम टैब्स कहते हैं। तो फिलहाल होम टैब में हम जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर रिबन। अब जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, रिबन है, और रिबन भी आप देख चुके हैं। और इसमें से रिबन्स के अंदर हमारा यहाँ पर अलग अलग टैब्स का अलग अलग यहाँ पर कमांड ग्रुप भी होता है। जैसे कि हमारा यहाँ होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप है, नंबर्स ग्रुप है, स्टाइल्स ग्रुप है, सेल्स ग्रुप है, और एडिटिंग यहाँ पर ग्रुप है, एड-इन्स का यहाँ पर ग्रुप है। और क्लिपबोर्ड ग्रुप में हमारा कौन कौन सा टूल है आप यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार। जैसे पेस्ट है, कट है, कॉपी है, फॉर्मेट पेंटर है। अब जैसे कि आपको पता है कि एमएस वर्ड में हमारा फॉर्मेट पेंटर था, यहाँ पर भी है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर एमएस वर्ड का होम टैब आपने देख लिया है तो ये इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फॉन्ट ग्रुप पे अगर आपने देखा है तो उसमें भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अलाइनमेंट को अगर आपने वहां देखा है तो अलाइनमेंट वहां नहीं था, पैराग्राफ ग्रुप था, बट इसमें हमारा क्या है, अलाइनमेंट ग्रुप है। और इसमें हमारा कौन कौन सा टूल इसमें एक्स्ट्रा दिया गया है, तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि सेल के अंदर जैसे कि टॉप अलाइन करना है, लिखना है, या मिडिल अलाइन रखना है, जो भी टेक्स्ट लिखिएगा उसको, है ना। इसके बाद यहाँ बॉटम अलाइन रखना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये हमारे पास है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन इसका आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप 90 डिग्री करिएगा, 75 डिग्री करिएगा, 60 डिग्री करिएगा, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद ब्रेव टेक्स्ट है, इसको भी हम देखेंगे। मर्ज एंड सेंटर भी हमारा वहां नहीं था बट इसमें है, इसको भी हम देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर जनरल ऑप्शन है, यहाँ पर डॉलर का सिंबल है, परसेंटेज का है, कॉमा का है, डेसिमल वैल्यू को हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ये है। स्टाइल ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट स्टेबल है, सेल स्टाइल है, इसको हम देखेंगे। इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट को हम देखने वाले हैं इसमें। ऑटो शाम फील्ड क्लियर, सॉर्ट फिल्टर, और फाइंड एंड सेलेक्ट ऑल को हम सब देखेंगे इसमें। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेल नेम है। यहाँ पर सेल नेम यहाँ से शो होता है, जैसे कि आप अभी किस सेल पे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि E3 में है, E3 है। ठीक है, अब जैसे कि एम एस एक्सेल में क्या होता है ना, छोटा छोटा बॉक्स जो होता है उसको हम कहते हैं सेल। ठीक है, जैसे कि एम एस वर्ड में हमारा डॉक्यूमेंट एरिया था, पेज था, बट यहाँ पर हमारा सीट होता है। ये हमारा सीट होता है। फिलहाल हमारा एक सीट है, आप देख सकते हैं एक सीट है, और इसके अंदर कितना सेल है आप यहाँ पर अनुभव कर सकते हैं, या आप देख देख सकते हैं यहाँ पर कितना सेल है। छोटे छोटे जो बॉक्स टाइप का आपको दिख रहा है ना, इसको हम सेल सेल कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर, यहाँ एक सेल है, यहाँ एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, तो इसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, ये हमारे अलग अलग सेल्स हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारा यहाँ क्या है, तो ए करके लिखा हुआ है, और यहाँ पर वन करके लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो जो ए लिखा हुआ है ना, अब जैसे ए में क्लिक करेंगे हमारा पूरा यहाँ पर सिलेक्ट हो गया, और इसको हम कहते हैं कॉलम। तो ए कॉलम हमारा पूरा सिलेक्ट है। बी में जैसे क्लिक करेंगे तो बी कॉलम हमारा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, सी में क्लिक करेंगे तो सी पूरा कॉलम हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारा यहाँ पर
कॉलम है। और लास्ट कॉलम कितना है आपको पता होगा, और नहीं पता तो बता दे आपको, एक्स एफ डी करके यहाँ पर है लास्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में आ जाते हैं हम, और यहाँ पर लास्ट रो को देखते हैं। और यहाँ देखिए 1 2 करके जो लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं रो। रो 1, रो 2, रो 3, इस तरह करके हमारा ये क्या है, रो है। और लास्ट रो हमारा कितना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कितना है 10,48,576, यहाँ पर कितना है, रो है। आप अनुमान लगा सकते हैं एक सीट में हमारा इतना कॉलम और रो है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर प्लस में जैसे क्लिक करेंगे तो एक नया सीट आ जाएगा। क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं एक नया सीट हमारे पास आ गया है, सीट 2 करके। तो इस तरह से सीट 1 सीट 2 इसको हम कहते हैं सीट। ठीक है, एक्सेल सीट या फिर कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट कह सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक सीट कह सकते हैं, जो आपको कहना है अब यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ये पूरा एरिया जो हमारा दिख रहा है इसको हम कहते हैं पूरा सीट। जैसे कि हमारा पूरा सिलेक्ट हो गया, पूरा सीट हमारा सिलेक्ट है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं पूरा हमारा ये सिलेक्ट है। और ये जो एरिया है ना, यहाँ पर ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं सेल नेम। क्या कहते हैं इसको हम, सेल नेम। इसको हम कहते हैं सेल नेम। जैसे यहाँ पर A1 लिखा हुआ है, A1 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम कहते हैं सेल नेम। आगे हम जानेंगे किस प्रकार से A1 लिखा जाता है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये सेल नेम है। और यहाँ पर सेल नेम बॉक्स भी कह सकते हैं, सेल नेम कह सकते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट हमारे पास ये फॉर्मूला बार है। यहाँ जो भी हम फॉर्मूला एक्सेल में यूज करते हैं तो सारा फॉर्मूला हमारा यहाँ पर यहाँ शो होता है। जो भी हम लिखते हैं हमारा यहाँ पर शो होता है। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं राधा, राधा करके एक नाम लिखे यहाँ पर, तो आप देखिए हमारे यहाँ पर फॉर्मूला बार में हमारे यहाँ पर नाम शो किया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं और मिटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रॉल बार तो आपका पता ही है, आपको यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं। और ये हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार है, और ये वर्टिकली स्क्रॉल बार है, जहाँ से आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम स्क्रॉल करके देख सकते हैं, स्क्रॉल करके देख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये भी क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, और वो क्या है हमारा कमेंट। यहाँ से कमेंट हमारा दिखता है, ये पेज व्यू है। अब जैसे कि पेज का व्यू आपको देखना है, ये हमारा क्या है, पेज लेआउट में क्लिक करेंगे। पेज लेआउट में तो हमारा यहाँ पर पेज लेआउट में आ जाएगा इस तरह से। एक्सेल में अलग अलग पेज लेआउट में अगर देखना होगा तो इस तरह से आप देख सकते हैं पेज लेआउट फॉर्मेट में। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और इसका नाम क्या है, पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू में जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं छोटा छोटा हमारे कितना जूम आउट हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू में हमारा शो हुआ। और ये हमारा क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल में क्लिक करेंगे तो हमारा नॉर्मल आ जाएगा, ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, छोटे छोटे जो यहाँ पर बॉक्स दिख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं आपको पता होगा, अभी हम बताए कुछ देर पहले, इसको हम कहते हैं सेल। क्या कहते हैं इसको हम, सेल कहते हैं। ठीक है, अभी हम सेल में कुछ भी लिखेंगे तो हमारा कहाँ से होगा, फॉर्मूला बार में से होगा। और यहाँ पर जैसे कि A1 लिखा हुआ है, किस प्रकार से A1 लिखा हुआ है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं, इस जगह पे हम जैसे क्लिक किए तो आपको पता होगा यहाँ पर, या यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं, या यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं, चलिए यहाँ पर क्लिक कर दिए। अब यहाँ पर U वाला कॉलम है, कॉलम क्या बताइए, तो कॉलम हमारा कॉलम नंबर U है। कॉलम क्या हमारा यहाँ पर U है, कॉलम U, कॉलम A, कॉलम B, कॉलम C। अगर हमारा सेल यहाँ पर है तो कॉलम A में है, यहाँ पर है तो कॉलम B में है, यहाँ है तो कॉलम C में, और यहाँ तो कॉलम D में है, यहाँ तो कॉलम E में है, यहाँ तो कॉलम F में है, यहाँ तो कॉलम G। उसी तरह से यहाँ पर हमारा क्या है, कॉलम, यहाँ पर क्या है, कॉलम U है। ठीक है, कॉलम U है। और कौन से रो में है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रो नंबर जो है वो कितना है, 15। कितना है, रो नंबर 15। जो सेल नेम हमारा शो होता है ना, वो कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन से हमारा यहाँ पर सेल नेम बनता है। तो पहले यहाँ पर हमारा क्या लिया गया है, कॉलम, फिर लिया गया यहाँ पर रो। कॉलम क्या है, U, ठीक है, और रो क्या है हमारे यहाँ पर 15। तो इसका नाम क्या पड़ा, U15। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, V15। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो F16, यहाँ क्लिक करते हैं तो A12। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर क्या होता है, रो और कॉलम का नाम दिखता है। ठीक है, रो और कॉलम हमारा यहाँ पर कॉम्बिनेशन से हमारा यहाँ पर सेल नेम बनता है। तो सेल नेम आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से यहाँ पर सेल नेम बनता है। नेक्स्ट, अभी आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब नेक्स्ट हम बता रहे हैं, जैसे ही आप एक सेल में हैं, ये हमारा सेल सिलेक्ट है, ए सिलेक्ट है, दूसरे सेल में क्लिक किए यानी कि ये F5 हमारा यहाँ पर सेल जो है वो सिलेक्ट है। उसी तरह से यहाँ पर P12 जो है वो सिलेक्ट है। उसी तरह से यहाँ पर T16 जो है वो हमारा सिलेक्ट है। अब यहाँ पर एक सेल से जब दूसरे सेल में हमें जंप करना होता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको स्टार्टिंग से सीखना है तो, नहीं सीखना है तो आप स्किप करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है,
ए यहाँ पर किया हुआ है, A1 में हमारा यहाँ पर है, हमारा जो सेल है यानी A1 में है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक सेल से दूसरे सेल में जंप करना चाहें, यानी यहाँ पर हमारा क्या दूसरे सेल में जंप करना चाहे, तो हम किसका यूज करेंगे, टैब का यूज करेंगे। टैब में जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक सेल से दूसरे सेल में हम यहाँ पर जंप कर सकते हैं। हम टैब दबा के रख रहे हैं तो हमारा यहाँ पर क्या है, सेल जंप कर रहा है आगे, ठीक है, स्पीड भाग रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेल को जंप करा सकते हैं टैब से। अगर आपको वापस आना है तो शिफ्ट के साथ टैब दबाइएगा तो पीछे आएगा, शिफ्ट के साथ टैब दबाइएगा तो पीछे आएगा, शिफ्ट के साथ टैब दबाइएगा तो पीछे आएगा। नेक्स्ट, अगर आपको नीचे लाना है, नीचे लाना है कर्सर को, सिलेक्टेड सेल को आपको नीचे लाना है, तो आप क्या करिएगा, एंटर करिएगा। एंटर करने से हमारा क्या होता है, नीचे आता है, ठीक है। यहाँ पर जो भी सेल सिलेक्ट है वो नीचे आता है, नीचे वाला सेल हमारा यहाँ पर सिलेक्ट होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया, जो टैब है उससे सेल आगे बढ़ता है, शिफ्ट टैब से हमारा पीछे आता है, और नीचे लाने के लिए हम क्या करते हैं, एंटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अगर आपको यहाँ पर टैब या फिर एंटर या फिर आपको यहाँ पर शिफ्ट टैब यूज नहीं करना है, तो डायरेक्टली आप माउस क्लिक करके जा सकते हैं, माउस क्लिक करके आप जा सकते हैं, जैसे कि अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा एरो की का भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, कीबोर्ड में जो 4 को एरो की होता है उसका भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे हम बता रहे हैं, इतना समझ में आ गया। जितना हम बताते जा रहे हैं इसको नोट करते जाइएगा अगर आपको सही से सीखना है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर आपको एक बार में लास्ट यहाँ पर रो में जाना होगा, लास्ट रो में जाना होगा एक बार में, तो आप क्या करेगा, जैसे अगर आप एंटर प्रेस करके रखते हैं तो वो नीचे आता है, ठीक है, मानते हैं। बट 10,48,576 जो रो को हमें क्रॉस करके नीचे आना होगा, तो उसके लिए अगर इस तरह से हम एंटर करते जाएंगे तो हमारा कितना समय लगेगा आप अनुमान लगा सकते हैं। तो ये हमें नहीं करना है। शॉर्टकट जाने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में बॉटम एरो को प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ में बॉटम एरो, क्या करना है, कंट्रोल के साथ में बॉटम एरो। एरो की में 4 की होता है, एक लेफ्ट एरो, राइट एरो, टॉप एरो और बॉटम एरो। तो इस तरह से हमें करना क्या है, सबसे नीचे जाना है तो कंट्रोल के साथ में हम क्या प्रेस करेंगे, बॉटम एरो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट में आ जाएगा। और अगर आपको सबसे ऊपर जाना है वापस से, तो आप क्या करिएगा, कंट्रोल के साथ में, आपको पता हो गया होगा, टॉप एरो, आप देख सकते हैं सबसे पहले आगे। अगर आपको जाना है लास्ट में तो आप क्या करिएगा, कंट्रोल के साथ में क्या प्रेस करिएगा, राइट एरो। तो आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में हम यहाँ पर आ गए। तो इस तरह से कंट्रोल के साथ में राइट एरो से हमारा क्या होता है, लास्ट में जाता है, और कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो करने से हमारा क्या होता है, लेफ्ट में आता है, स्टार्टिंग में आता है। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमारा कर्सर यहाँ पर दौड़ता है, किस तरह से हमारा कर्सर यहाँ पर मूव होता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर वो क्या है, फाइल में। फाइल में हमारा क्या काम करता है उसको हम देख लेते हैं। और ये तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि हमारे पास अभी फिलहाल एक सीट है, सीट नंबर 1 है यहाँ पर। अगर नेक्स्ट सीट आपको चाहिए तो आप यहाँ क्या करिएगा, प्लस में क्लिक करिएगा, आपका यहाँ पर एक नया और सीट आ जाएगा। तो इस तरह से सीट भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इतना आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से काम करता है। बाकी आगे हम देखेंगे, जैसे कि हमारा होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं जैसे फाइल में। फाइल में हमारा क्या है, फाइल में से क्लिक करेंगे हम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू है, ओपन है, शेयर है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पर सेव एज है, प्रिंट, एक्सपोर्ट और क्लोज है। इतना आपको समझ में आ गया होगा ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। और एमएस वर्ड हमने बताया है, सो इस पे हम नहीं बता रहे हैं, स्किप कर रहे हैं इसको। तो ये आपका होमवर्क है, अगर आपके पास सिस्टम या कंप्यूटर है, प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो इसको आप कर लीजिएगा। इसमें क्या करना है, न्यू में जाना है, तो न्यू एक्सेल बुक खुल जाएगा हमारा। ओपन करेंगे तो जो भी हमारा सेव किया हुआ बुक है वो हमारा आ जाएगा। शेयर करेंगे तो ऐसे हम शेयर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। सेव करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, सेव कर सकते हैं। और यहाँ सेव एज करेंगे तो एक हमारा फिर से फाइल नया सेव कर सकते हैं। प्रिंट करेंगे तो प्रिंट होगा, एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा यहाँ से एक्सपोर्ट होगा, क्लोज करेंगे तो यहाँ से हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पूछेगा आपको सेव करना है कि नहीं, तो हमें करना है यहाँ पर डोंट सेव। दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और स्टार्टिंग से अगर आपको देखना है, जैसे एमएस वर्ड हो गया, है ना, वर्डपैड हो गया, नोटपैड हो गया, तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में जाके आप स्टार्टिंग से डे 1 करके आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।